भाई लास्ट लास्ट क्लास तक कल तक हमने किरचॉफ लॉ कंप्लीट कर लिया था। सो इस न्यूमेरिकल को जरा ट्राई करो, किरचॉफ लॉ अप्लाई करो इस लूप में। इस लूप में घूम जाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ। इस लूप में घूम जाओ, किरचॉफ वोल्टेज करो, इक्वेशन बनाओ। कल किरचॉफ लॉ सिखाया था आपको, इतना काम करिए।
अबे आया कुछ आंसर? कल आप लोगों को केवीएल सिखाया था मैंने, और उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा अभी तक। सो जब आप यहाँ केवीएल अप्लाई करोगे, कोई एक लूप ले लो, ABEF है। सो तुम में से एक एक करके बताना शुरू करो। देखिए भाई, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जिशान, आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? जिशान अनम्यूट करो खुद को, आवाज आ रही है? जिशान, लूप में अप्लाई करते हैं केवीएल, मुझे बताना शुरू करना है। ए से बी के बीच में क्या कोई वोल्टेज है? यस सर। ए से बी के बीच में, देखो ए और बी के बीच में क्या कोई सेल है? ए और बी में? ये ए है। नो सर। कोई रेजिस्टर है? नो सर। कोई वोल्टेज नहीं है। बी से ई के बीच में है सर, रेजिस्टेंस है। करंट कितना पास हो रहा है इससे? I2। वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज होता है IR, यस। तो 2I2 हो जाएगा। 2I। हाँ सर। अभी बताओ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। करंट भी डाउनवर्ड्स है, आप भी डाउनवर्ड्स जा रहे हो। अगर करंट की डायरेक्शन में जाओगे तो डिक्रीज होता है पोटेंशियल। नेगेटिव। ई से एफ आ जाओ, क्या कोई वोल्टेज है? नो सर। चलो यहाँ आ जाओ, एफ से ए चलते हैं। सेल के लोअर से हायर जा रहे हैं, राइज या फॉल? राइट सर। वोल्टेज कितना आ गया? +12। 5 ओम रेजिस्टर, करंट I1, वोल्टेज कितना होगा इसके अक्रॉस, 5 ओम के अक्रॉस? 12 तो लिख दिया। 5 ओम के अक्रॉस, 5 ओम के अक्रॉस। 5। हाँ, कितना क्या बताया तुमने, दोबारा बताओ। अरे करंट I1 पास हो रहा है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, वोल्टेज क्या हो जाएगा? IR लगा दो। I5। हाँ, 5I1 पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है। देखो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अपवर्ड्स है, मोशन भी अपवर्ड्स है। नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें आते हैं BCDE। इसमें कोई और बताएगा? जुहा, चलो भाई शुरू हो जाओ। BCDEB, जुहा। जुहा किरचॉफ लॉ कराए मेरे साथ या मिस कर दिया? एक बार और, ओके। तो भाई देखो, ए से बी जा रहे हैं, ए से बी कोई वोल्टेज नहीं है। बी से ई गए, रेजिस्टर है 2 ओम का, करंट फ्लो कर रहा है I2, सो वोल्टेज ड्रॉप इज 2I2। मोशन भी डाउनवर्ड्स, करंट भी डाउनवर्ड्स, सो इट्स नेगेटिव। ई से एफ कोई वोल्टेज नहीं। एफ से ए जब जा रहे हैं तो ये सेल आ रहा है 12 वोल्ट का। लोअर से हायर जा रहे हैं, सो दैट्स राइज +12। फिर ये 5 ओम का रेजिस्टर है जिससे I1 करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज ड्रॉप इज 5I1। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव, विच इज इक्वल टू 0। Z। कोई एक और बता दो मुझे। हन्नू, तुमने करा है किरचॉफ लॉ? नहीं करा। ठीक है, फायका तुम शुरू हो जाओ। बताओ जरा, BCDEB जो लूप है, BCDEB, फायका, इस लूप में B से C कोई वोल्टेज है? नो सर। चलो C से D। यस सर, 3I।
मतलब 3I करंट है और 6 वोल्टेज है। 3I करंट कैसे? 3 ओम जो रेजिस्टेंस है, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1 माइनस I, ये करंट जा रहा है ना इससे। अब जरा डायरेक्शन बताओगे मुझे। मोशन भी C से D है और करंट भी C से D है, सो इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, फॉल हो रहा है। नेक्स्ट इस सेल में आ जाओ। इस सेल में राइज और फॉल? डी सेल में 6 वोल्ट, पॉजिटिव नेगेटिव? सब सोचो, 6 वोल्ट कैसा होगा? हायर से लोअर आ रहे? फॉल हो रहा है। फॉल। नेगेटिव। फॉल। डी से ई तो कुछ नहीं है, डी से बी। रेजिस्टर है 2 ओम, करंट है I2, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2I। +2I2। 2I। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव। करंट डाउनवर्ड्स आ रहा है, मोशन अपवर्ड। करंट डाउनवर्ड से मोशन अपवर्ड है, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे पॉजिटिव। मल्टीप्लाई कर दो जरा, -3I1 + 3I2 -6 + 2I2 0। तो ये तो रहा -3I1, 3I2 और 2I2, 5I2 -6 is equal to 0। That is equation number 2। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, जस्ट सॉल्व करना है 1 और 2 को। 1 और 2 को सॉल्व करने के बहुत मेथड्स हैं, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एलिमिनेशन से कर लो। मैं एक काम करता हूँ, पहले I1 या I2 में से कोई एक एलिमिनेट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर, सो मल्टीप्लाई, तो बड़ा आसान होता है, किरचॉफ लॉ। इक्वेशन 1/5, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू -2I2 इज -10I2, 5 इंटू 12 इज 60, 5 इंटू 5I1 इज -25I1 इज इक्वल टू 0। इसे मैं सेकंड कह देता हूँ, इसे थर्ड कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे को जब 2 से करेंगे, इट्स -6I1 + 10I2 -12 is equal to 0। This is equation number 4। अब ऐड कर देते हैं 2 और 4, तो 2 और 4 को अगर मैं ऐड कर दूं, इट्स -10I2 + 60 -25I1 is 0। इसका बस मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, पहले 10I2 लिख देता हूँ, फिर -12 लिख देता हूँ, फिर -6I1 लिख देता हूँ। देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 60 - 12 is 48 प्लस 25I1 - 6I1, 25 में से 6 गया तो 9I1 is 0। I1 आ गया -48 by 19। अच्छा ये तो ऐड होगा ना, -25I1 - 6I1। -31I, I1 is 48 by 31।
सो I1 मिल गया आपको। आपको ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर रेजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है, 48/30। I2 चाहिए, इस इक्वेशन नंबर 5 किया, तो 5 को किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 को 1 में रख देता, यहाँ रख देता। तो 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2I2 + 12 -5, 48/31 = 0. So -2I2 + 12 minus 240/31 = 0. तो यहाँ से आप I2 कैलकुलेट कर लो। ठीक है शुजात। चलिए देखिए इतना। सो किरचॉफ लॉ यूज कर फिलहाल आपको सिर्फ करंट कैलकुलेट करना सीखना है। एक न्यूमेरिकल और करोगे आप ऐसे। इसमें डाउट्स हैं तो मुझे बताइए जरा। So equation 1 and 1/5 कैंसिल कर दिया सर। जी सर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/5। सर वो एलिमिनेशन से कर रहा हूँ निशान। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, इनमें कुछ कॉमन ले आऊँ, एक जैसी टर्म्स ले आऊँ। तो इसको पूरे को मैंने 5 से मल्टीप्लाई, एलिमिनेशन से इक्वेशन, एलिमिनेशन मेथड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, -10I2 + 60 -25। इसी तरह से इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 और 2 जो इक्वेशंस हैं, 2 और 4, ये देखो एक सी इक्वेशन है। इसमें 10I2 दोनों में आ रहा है, तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। I2 कितना आ रहा है, 66/31। नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा, नहीं सही।
इसमें डाउट्स बताइए अगर कोई डाउट है तो। चलिए अगर डाउट नहीं है तो एक और न्यूमेरिकल लिखिए, सिर्फ कर रहा हूँ और इसे आप जरा खुद ट्राई कीजिएगा। अब देखिए इस सर्किट में आपका काम है कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर and terminal potential difference across 6 वोल्ट सेल। तो देखिए करंट नहीं दिया इसने यहाँ, तो यहाँ आपको करंट का डिवीजन लेना होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिवीजन ऑफ करंट। स्टार्ट करोगे आप डिवीजन ऑफ करंट से। देखिए डिवीजन ऑफ करंट कैसे देना है। डिवीजन ऑफ करंट के लिए किसी एक सेल से शुरू करना है। वो एक सेल कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैं इस सेल से शुरू करता हूँ, मैंने कहा इस सेल से करंट I1 गया। जरूरी नहीं है कि आप इस 12 वोल्ट से जाओ, आप 6 वोल्ट से भी जा सकते हो। मुझे यहाँ कोई बताना शुरू करे, रेहान। यस सर। ये I1 करंट इस सेल से बाहर जा रहा है, तो सारा डिवीजन होने के बाद दोबारा से I1 ही एंटर भी करेगा। सब कुछ होने के बाद, सारे डिविजन्स के बाद दोबारा से I1 एंटर करेगा। ये पॉइंट A है, ये B है, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया और ये F हो गया। अब मुझे बताओ रेहान, इस पॉइंट पर आकर क्या करंट का डिवीजन होगा? D पॉइंट पर? नो सर। अरे क्यों नहीं होगा यार, देखो ब्रांच है D पर आगे, यहाँ तक तो I1 आया। इसके बाद देखो जरा आगे कितनी ब्रांचेस हैं। होगा सर। भाई यहाँ देखो, यहाँ तक I1 आया। अब दिख रहा है 2 ब्रांचेस है। सकलेन दिख रहा है, यहाँ 2 ब्रांचेस है फर्दर। तो ये करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट यहाँ I2 जाएगा, दूसरा पार्ट I1 था, आया था, I2 निकल गया, कितना बचा सकलेन? सेल से कुछ करंट आया, दैट इज I1। आउट ऑफ I1 I2 यहाँ चला गया 4 ओम रेजिस्टेंस। I1 minus I2. I1 minus I2। सो अब यहाँ जो करंट बचा दैट इज I1 minus I2। तो वो करंट इस सेल से भी पास होगा। जहां तक ब्रांचिंग नहीं है यहाँ तक I2 आएगा। ये भी I1 minus I2, यहाँ तक भी I1 minus I2। सी पॉइंट, शाहीन जरा बताओ सी पॉइंट पर कितने करंट्स एंटर कर रहे हैं? कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं सी पर? शाहीन कौन कौन से करंट एंटर कर रहे हैं?
I2 और I2 माइनस I1 माइनस I2। I2 और I1 माइनस I2, वेरी गुड। तो यहाँ जाकर ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा I2 प्लस I1 माइनस I2। I2 से I2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? I1। तो देखो जो करंट सेल से बाहर गया था वही एंटर भी कर रहा है। ये जो आखिरी वाला पॉइंट होता है ना, ये चेक पॉइंट है तुम्हारा। यहाँ तुम चेक कर लोगे कि तुम्हारा डिवीजन सही है या नहीं। जो करंट बाहर गया था वही एंटर भी करना चाहिए। तो देखो दोबारा I1 आ गया। अगर ये I1 ना आता, दैट मीन्स आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अगर ये I1 नहीं आता, इसका मतलब है आप कुछ गलत कर रहे थे, कुछ गड़बड़। लेकिन दोबारा से I1 आ गया, दैट मीन्स आप ठीक करो। भाई ये डिवीजन ऑफ करंट सबका क्लियर है? नासिर, नवेद? यस सर। अब आपका काम, इसके आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 38 हो रहे हैं, 7 मिनट है आपके पास। इक्वेशन बनाओ, पहला लूप कंसीडर कर लो, बी ए डी सी बी, ये वाला। और एक नीचे वाला लूप कंसीडर कर लो, डी ई एफ सी डी, ये नीचे वाला। इक्वेशंस बनाओ और मुझे I1 I2 कैलकुलेट करके दिखाओ। करंट भी कैलकुलेट करो और इस 6 वोल्ट के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जितना आपके समझ में आता है उतना करिए। 5-7 मिनट के बाद मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन फिलहाल जितना आपको समझ में आ रहा है आप उतना करिए। और कोशिश कीजिए कि करंट, दोनों करंट आ जाए, वोल्टेज आ जाए। और एक काम और करिएगा इसमें, पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट कीजिएगा क्रॉस 4 ओम। 4 ओम वाला जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस पावर डिसिपेटेड भी कैलकुलेट करना। आराम से करो, थोड़ा सा टाइम लेकर जाता है, एग्जाम में भी अच्छा खासा टाइम लेके जाता है।
कोई आया कुछ आंसर? और सारे आंसर्स कॉमा लगा के जो एवरीवन वाला कॉलम है उसमें रिपोर्ट करना, एवरीवन वाले में, प्राइवेट नहीं। शाइन आप वोल्टेज कैलकुलेट करो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बस एक ही आंसर है अभी तक।
बाकी लोग कैलकुलेट करो। नूर, रेशम, जोहा। चलो भाई, कुछ लोगों का तो आया आंसर। नेक्स्ट देखिए, जिन लोगों से नहीं हो रहा, या देखो गलत बात है, इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए। या देखिए, एग्जाम में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो किरचॉफ लॉ पर वो आपको जरूर देगा। तो देखो, जब आप ये लूप लोगे बी ए डी सी बी, ये जब आप लूप लेंगे बी से ए, चलो ये रजिस्टर आया, मूवमेंट भी बी से ए, करंट भी बी से ए, वोल्टेज ड्रॉप इज नेगेटिव -2 आए। लोअर टू हायर जा रहे हो, राइज होगा +12। ए से बी डी कुछ नहीं है, डी से सी जब जा रहे हो तो रजिस्टर है, करंट जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में मोशन। देखिए, मुझे जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, अब तो आपकी प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। सी से बी कुछ नहीं है, विच इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आएगा -I1 + 6 -2I2 इज 0। दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से आप एक लूप और ले लो, C D E F G, C D
EFC। यहाँ घूम जाओ, C से D जब जाओगे तो 4 ओम का रेजिस्टर है, I2 करंट जा रहा है, तो ये हो जाएगा -4I2। -4I2। फिर देखो E से F तक जा रहे हो, हायर से लोअर जा रहे हैं तो फॉल होगा -6। फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, फॉल होगा। नहीं, C से D जब आप जा रहे हैं तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, पॉजिटिव। -6 1 ओम और करंट I1 -I2, तो -1 इंटू I1 -I2 इज 0। अपनी गलतियां देखते हुए चलना, अगर नहीं हो रहा तो क्या परेशानी थी। किरचॉफ लॉ छोड़ने का मतलब है 3 मार्क्स गए सीधे सीधे आपके। 4I2 और I2 5I2 -6 -I1 is 0। दैट्स इक्वेशन। भाई यहां तक डाउट है किसी का कुछ? यहां तक, इस पॉइंट। देखो हन्नू, तुमने क्लास मिस करी है ना, तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखो कि अगर आप किसी रजिस्टर में करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे यहाँ से C से D जा रहे हैं आप, करंट जा रहा है राइट में, आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। फिर देखो E से F जा रहे हो, सेल के हायर से लोअर जा रहे हैं। हायर से लोअर का मतलब होता है पोटेंशियल फॉल कर। अगर सेल में हायर से लोअर आ रहे हैं तो नेगेटिव होता है। फिर देखो ये रजिस्टर, इसमें आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जा रहे हो E से F, यही है ना लूप का नाम, EF। E से F जा रहे हो, करंट भी E से F जा रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होगा। -1 I1 -I2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4I2 -6 -I1 प्लस I, मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। अब 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। निशान हुआ ये सेकंड लूप। जब आप ऐड कर दोगे -I1 +6 -2I2 इज 0। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बस ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। -I1 -6 +5I2 इज 0। अब ऐड करके तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करके जरूर हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, 6 और 6 12 हो गया, -2 -5 -7 हो गया, तो I2 आ गया 12/7 आ। तो ये कई लोगों का मैच कर रहा है, I2 इज 12/7 आ। अब एक बार अगर आपने I2 कैलकुलेट कर लिया, तो किसी भी इक्वेशन में I2 की वैल्यू रख दो, I1 आ जाएगा। इससे मैं 3 कह देता हूँ, 3 को 1 में रख देता, तो ये आ गया -I1 +6 -2I2। I2 is 12/7 equal to 0. So -I1 +6 -24/7 is 0. So -I1 I1 को राइट में ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 -24/7 is I1। 7 6 are 42, 42 minus 24, 42 और 20, 22 और 4, 18/7 is I। तो ये काफी लोगों का मैच कर रहा है, 12/7 एंड 18/7। आमना, अम्मार, हुमा, फायका, अरमान, ऑलमोस्ट सबका आ गया। अब देखिए और क्या पूछा था उसने आपसे।
और पूछा था इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल का। भाई मैं तुम लोगों को फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ। ये E पॉइंट है और ये F पॉइंट है। इस सेल को देखकर बता सकते हो मुझे कि ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? अनम्यूट कर दिया मैंने आप लोग। जितिन, जितिन तुम्हें तो सबसे पहले एग्जाम देना है इन सब में। ये जो सेल है चार्ज हो रहा है। चार्ज हो रहा है, कैसे पता चार्ज हो रहा है? कैसे डिसाइड 12 वोल्ट कि सेल चार्ज हो रहा है? सर, 12 वोल्ट वाले से करंट आ रहा है। नहीं, हम सेल में ऐसे देखते हैं करंट का डायरेक्शन। करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये I1 माइनस I2 करंट है ना, इट्स मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर करंट जा रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मींस सेल चार्ज होता है। अगर ऐसा होता जैसे यहाँ पर है, देखो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो ये डिस्चार्ज हो रहा है, ये सेल चार्ज हो रहा है। अच्छा जैद, मुझे बताओगे जरा वोल्टेज क्या होगा अगर सेल चार्ज होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जैद, कैसे कैलकुलेट करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेल चार्ज हो? E प्लस आई आर। E प्लस आई। अब देखो वैल्यूज रख दो। इस 6 वोल्ट सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V। इस 6 वोल्ट वाले सेल का EMF इज 6। करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2। मल्टीप्लाइड बाय इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 प्लस I1 माइनस I2 है ना। सो I1 कितना है? I1 है I1 is 18/7 minus I2 which is 12/7। So V हो गया 6 plus 6/7, 42 और 6 48/7। अब अगर यहाँ इसको ना लिख लेना कहीं कॉपी में, अगर करंट कहीं नेगेटिव आना शुरू कर दे, मान लो ये वाला करंट आपने कैलकुलेट किया और ये करंट किसी तरह से नेगेटिव आ जाता है, तो घबराना मत। करंट अगर नेगेटिव आ रहा है दैट मींस आपने जो डायरेक्शन लिया है एक्चुअल डायरेक्शन उसका रिवर्स। नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर जगह आप प्रॉपर नेगेटिव साइन के साथ रख दो। ईएमएफ एंड वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है? वोल्टेज जनरल टर्म है आमना। वोल्टेज ईएमएफ के अक्रॉस भी हो सकता है, वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस भी हो सकता है। बस सेल के टर्मिनल्स में जो डिफरेंस होगा उसे ईएमएफ कहते हैं। या तुम ये पूछिए हो कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है? ये पूछिए ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अरे इसका तो पूरा एक लेक्चर था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में जो डिफरेंस है वो तो पूरा लेक्चर था कि अगर सेल ओपन सर्किट में है तो ईएमएफ है, क्लोज सर्किट में है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ है, सर्किट क्लोज्ड है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। लिखिए इतना, फिर आगे बढ़ो। इसमें एक पार्ट और ऐड करो। चलिए बताइए। अब देखो हमने क्या क्या कैलकुलेट करना सीख लिया। आपने ये सीख लिया कि करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने ये भी देख लिया कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा। अच्छा एक काम और करना, ये जो है आपका 12 वोल्ट वाला, इसके अक्रॉस भी निकालना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। कोशिश करो अब सब।
बस इसी एग्जांपल में आप सीख जाओगे किरचॉफ लॉ कैसे अप्लाई करें। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 वोल्ट, ये जो 12 वोल्ट वाला सेल है इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। शाहीन का कुछ आंसर आया 6.86। बाकी लोग करो भाई, इतना स्लो क्यों हो गए? सिर्फ 3 लोगों के आंसर आए, अनूर, जितिन, अब कुछ आंसर आए जरा भाई। ये सेल डिस्चार्ज होगा, जब सेल डिस्चार्ज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस आई आर। तो यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E विच इज 12 वोल्ट माइनस I1 R which is 2। I1 की वैल्यू रख दो, I1 is 18/7 into 2, 12 minus 36/7, तो 84 minus 36/7, तो 54, 48/7, ऑलमोस्ट सबका ही आ रहा है। अब नेक्स्ट काम वो कर सकता है, सर्किट में कहीं भी 2 पॉइंट्स दे देगा। ये E है, मान लो यहां पर एक पॉइंट दे दिया X, ये X छोड़िए, जो पॉइंट्स गिवन है वही दे। इतना लिख लिया सबने, इसको रब कर दूं। अभी एक चीज और सीखनी है आपको, किरचॉफ लॉ से आप किसी भी 2 रैंडम पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी ले सकते हो। रेशम क्लियर है ना?
अच्छा, पावर डिसिपेशन रह गया, वो भी कर लेते। सो देखो, पावर डिसिपेटेड भी चाहिए आप। पावर डिसिपेटेड होती है आई स्क्वायर आर, पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम से करंट कितना पास कर रहा है I2, तो आ जाएगा I2 स्क्वायर आर। एक बार करंट आ गया ना तो सब ट्रिवियल। I2 कितना आया था जरा बताना मुझे, I2 की वैल्यू क्या है? अरे कोई बताओ I2 की वैल्यू क्या थी? तो जो पावर डिसिपेटेड है दैट इज 144/49 × 4 वाट, ये पावर डिसिपेटेड हो जाएगा। एक बात और सीखिए, इसको लिख लीजिए, इसमें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इसे जल्दी से नोट कर लो। एक चीज और सीखते हैं कि रैंडम पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कैसे निकालेंगे। निशान ये गिवन है, 4 ओम गिवन है जिसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, पावर चाहिए। ये तो गिवन था ना, जिसके अक्रॉस पावर डिसिपेट कैलकुलेट करनी है। रब कर दूं इसको मैं? एक एप्लीकेशन और देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, वो कहेगा कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड F। A और F कहीं भी 2 पॉइंट्स दे देगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। सो देखो, इसको जरा ढंग से देखना, ये मेथड क्या होता है। आपको A से F तक जाना है, किसी भी पाथ से आप A से F जा सकते हैं। तो देखो क्या क्या पॉसिबल पाथ है। आप ऐसा कर सकते हैं A से E जाओ फिर F चले जाए। आप ऐसे जा सकते हैं कि A से D आए, D से C जाओ फिर F चले जाए। आप ये भी कर सकते हैं कि A से B जाओ, B से F जाओ, कोई भी एक पाथ चूज कर लो। मैं AEF ले लेता हूँ, ADEF। बहुत ढंग से देखिए, आपको किन 2 पॉइंट्स के बीच में चाहिए। A ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो आपको इनिशियल से फाइनल तक जाना है। किसी भी पाथ से आप इनिशियल से फाइनल जा सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, जो भी वोल्टेजेस आएंगे प्रॉपर साइन के साथ लेते जाएंगे। A है, A पर पोटेंशियल V है। A से D आया, कोई वोल्टेज नहीं। D से E आया, कोई वोल्टेज नहीं। E से F आया, जब मैं E से F जा रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ हायर से लोअर। जब आप हायर से लोअर जाओगे इट्स -6। फिर से मैं जा रहा हूँ करंट की डायरेक्शन में। रेजिस्टेंस इज 1 ओम, करंट इज I1 - I। तो वोल्टेज आ जाएगा -1 ×
I1 minus I2 which is equal to, और एक काम F पॉइंट पर चाहिए ना, माइनस V इज इक्वल टू, यहां तक बताइए सबके आया समझ में इतना? अनूर, जुआ, ओके। अब आपको चाहिए VA माइनस V, सब राइट में ले जाओ, 6 राइट में ले जाओ, I1 माइनस I2 राइट में ले जाओ, सब प्लस हो जाए। तो VA माइनस VF है 6 प्लस I1 बता दो जरा मुझे, I1 कितना था? 12/7 था। I1 और I2 की वैल्यूज बता दो। I1 कितना आया था? I1 18/7 और I2 12/7। सो VA माइनस VF हो गया 6 प्लस 6/7। सो VA माइनस VF हो गया 42 और 6 48/7। लिख लीजिए। अब एक काम कीजिए, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, आप ये वाला पाथ ले लो, ABF, ABCF, A से B जाओ, B से C, C से F, फिर से कैलकुलेट करो जरा VA माइनस VF। आंसर देखो क्या आ रहा है, ABCF पाथ ले लेते हैं, वहां से निकालो जरा VA माइनस VB कितना है। भाई चेक करो VBCF क्या सेम वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस? पाथ चेंज करो बस। $48/7 आ रहा है हबीब का, ओके। और बाकी लोग ट्राई करो भाई, एक का आ गया तो औरों का भी आना चाहिए। Z माइनस नहीं आएगा, 48/7 ही आएगा।
पाथ चेंज करने से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता। यस, सो ए से स्टार्ट करोगे, ए का वी ए, हायर से लोअर जा रहे हो, फॉल -12, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, +2I1 -VF इक्वल टू 0। So VA minus VF is 12 minus 2I1. 12 minus 2 into 12 by 7. So VA minus VF हो गया, अच्छा I1 था 18/7, so इसका जरा ख्याल रखिएगा, करंट आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए, आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पावर कैलकुलेट करवा लेगा, रैंडम पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करवा लेगा। सो दैट वाज अबाउट किरचॉफ लॉ। कोई डाउट है किसी को इसमें? किरचॉफ लॉ का अच्छा खासा वेटेज होता है, 3 मार्क्स का तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता ही है। अब एक होमवर्क है आपका, एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल है किरचॉफ लॉ पर, आप उसे सॉल्व करोगे, अगर आपसे नहीं होता तो ट्यूसडे में डिस्कस करूँ। एग्जाम्पल नंबर 3.7 एनसीईआरटी पर, पेज 117। इसके बाद इसे करिएगा, ये सॉल्व होना चाहिए आपसे, इसे ट्राई कीजिएगा, 3.7 ऑन पेज 117, ये होना चाहिए आपको। कोई डाउट है किसी का किरचॉफ लॉ में? कुछ नहीं है तो आज यही छोड़ेंगे। तो सो किरचॉफ लॉ इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, सिर्फ एक डेरिवेशन आपको करनी है किरचॉफ लॉ यूज कर व्हीटस्टोन ब्रिज की। चलो आज यही छोड़ते हैं, ट्यूसडे कंटिन्यू करेंगे। चलो ओके बाय।